क्या बढ़ती गर्मी विनाश का संकेत है? नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। इन दिनों मार्च के महीने में ही मई जून वाली गर्मी जो है अब लोगों को परेशान करने लगी है और अब लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहे हैं कि आखिर मार्च में ही ये मई जून वाली तपिश उन्हें क्यों महसूस होने लगी है। हालांकि इसको लेकर जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि अभी तो जो है पारा 40 के ही पार पहुंचा है, अभी ये तापमान और ज्यादा तपिश के साथ बढ़ने वाला है। तो ऐसे में अब सवाल सबके मन में यही है कि आखिर क्यों दिन प्रतिदिन ये गर्मी की जो तपिश है ये बढ़ती जा रही है और कितनी गर्मी लोगों को आने वाले समय में झेलनी पड़ेगी। तो इसको लेकर दरअसल आपको ये बता देते हैं कि अभी जो है आने वाले समय में गर्मियां जो हैं और ज्यादा बढ़ेंगी और ऐसे में सवाल अब ये भी हो रहा है कि क्या ये जो बढ़ती गर्मी है ये विनाश का संकेत बन सकती है। दुनिया भर में पड़ रही भीषण गर्मी को वैज्ञानिक विनाश का संकेत मान रहे हैं। मौसम की गतिविधियों के जानकारी बताते हैं कि भौगोलिक तौर पर भारत के बेहद बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाली हीट वेव यानी कि लू 100 साल में एक बार चलती है, लेकिन इंसानी भारत के अलावा अब ये दुनिया के कई देशों को प्रभावित भी कर रही है। यहाँ तक कि ठंडे देशों में भी भीषण गर्मी का अनुभव हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से इस गर्मी के बढ़ने की संभावना 3 गुना तक बढ़ी है। तभी तो इस बार मार्च में ही जो है भीषण गर्मी दर्ज की जा रही है। 40 के पार जो है तापमान पहुंच चुका है। अब ये सवाल कि इस साल सूरज इतना तपिश में क्यों दिखाई पड़ रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सूरज पहले से ज्यादा तप रहा है। सुबह 7-8 बजते ही ऐसा लगता है कि मानो दिन की दोपहर का वक्त हो गया हो। हालांकि जैसा हम समझ रहे हैं वैसा नहीं है। सूरज तब भी वैसा ही तपता था और अब भी वैसा ही तपिश दिखा रहा है। बस हमें बचाने वाली ओजोन चादर पतली हो गई है और वो हुई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। दरअसल जब जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो कार्बन प्रदूषण वातावरण में रहता है, एक कंबल की तरह ये काम करता है और गर्मी में फंस जाता है। और आज वायुमंडल में इतना ज्यादा कार्बन प्रदूषण है कि इसकी वजह से मौसम में बदलाव लगातार आ रहा है और दिन प्रतिदिन जो है गर्मी बढ़ती जा रही है। जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों का इस पर यह कहना है कि 99% से ज्यादा वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रमुख कारण इंसानों की वजह से हो रहा है। इंसानों की वजह से जो प्रदूषण हो रहा है और जो कार्बन उत्सर्जन है, और जब तक हम प्रदूषण को खत्म नहीं कर देते तब तक गर्मी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। अगर हम अपने कार्बन प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाते हैं तो हम अपने बच्चों को जो है इस महाविनाश से बचा सकते हैं। ऐसे में गर्मी को कम करने के लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए क्या समाधान हो सकता है कि हमें जो है आने वाले समय में जो तपिश है, जो ये बढ़ता पारा सूर्य देवता का झेलना पड़ रहा है, वो ना झेलना पड़े। तो इसके लिए इस गर्मी से बचने के लिए जो सबसे ज्यादा फोकस है वो कार्बन उत्सर्जन पर है, क्योंकि ये गर्मी बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। यही जलवायु परिवर्तन का भी बड़ा कारण बन रही है। वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के इस संकट से निपटने के लिए बड़े बड़े देशों के पास बड़ी योजनाएं हैं, जो कि पेरिस जलवायु समझौते यानी कि 2015 में शामिल थी। पेरिस समझौता उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को सीमित करने पर आधारित है। हालांकि इस समझौते को हुए 10 साल होने को है, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने इस पर कोई काम नहीं किया और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार जो है तापमान बढ़ता जा रहा है और हमारे जो कदम है वो दरअसल गर्मी से विनाश की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो महाविनाश का सामना कर सकती है। लेकिन ऐसे में क्या आप कर रहे हैं अब गर्मी से बचने के लिए, जलवायु को, अपने पूरे परिवेश को बचाने के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।